हेलो एवरीवन, हेलो ऑल द सी इंटर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं ऑडिट में 16 मार्क्स से 63 मार्क्स तक कैसे स्कोर करूं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ऑडिट में पास होना बहुत मुश्किल होता है, पास होना भी बहुत मुश्किल होता है, और मैंने 16 से लेकर 63 मार्क्स तक कैसे स्कोर किया वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होगा जो ऑडिट की वजह से भी बार बार फेल होता होगा, और मेरा भी पहले वही हाल था। तो वही 16 से 63 तक कैसे मैंने स्कोर किया, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया, कौन कौन से टीचर का लेक्चर यूज़ किया, तो वही आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को पहले मैं क्या मिस्टेक करता था कि मैं आईसीआई स्टडी मैट को छोड़कर दूसरे स्टडी मैट पढ़ता था, और मोस्टली इस पे फोकस करता था कि समझने पे। तो ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है, आप समझ के पास नहीं हो सकते। ज़्यादा स्कोर करना है तो आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। तो पहले मैं यही गलती करता था कि बस समझता था और समझ के जाके लिखता था, तो उससे कुछ मिलता है नहीं। आपको बस एग्जैक्ट जैसे आईसीआई स्टडी मैट में है वैसे लिखना पड़ता है, पॉइंट टू सेम लिखना पड़ता है, रटना पड़ता है बेसिकली, तभी जाके आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो ऑडिट में। तो पहले मैं यही मिस्टेक करता था कि बस समझ के जाता था और लिखता था, लेकिन उसमें कीवर्ड्स होता है ऑडिट में, तो वो अगर लिखोगे आप तभी मार्क मिलेगा, इसीलिए मुझे मार्क नहीं मिलता था। पहले मेरा एक बार 16 आया, 23 आया है, लेकिन उसके बाद जब 63 आया उस टाइम क्या क्या किया मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टडी मैट को नहीं छोड़ना, आईसीआई का स्टडी मैट है उसी पे फोकस करना, उसी से पढ़ना है। बाकी दूसरे टीचर का अगर है तो आप लोग एक बार मैच कर लो कि सेम कंटेंट है कि नहीं, कि कंटेंट में कोई डिफरेंस है, सेम पॉइंट है कि नहीं, कि आसान करने के लिए कुछ चेंज कर दिया है, ये सब आप पहले मैच कर लो। उसके बाद उसमें स्टडी मैट पे बिलीव करो अगर दूसरे टीचर का है। नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि आईसीआई स्टडी मैट ही बेस्ट है, उसी से आप पढ़ो, और उसमें भी सारा नहीं पढ़ना है। मैंने क्या किया था आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आरटीपी जितने भी होते हैं पास्ट अटेम्प्ट के 4-5 अटेम्प्ट उठा लो, आप उसमें मार्क करो कि आरटीपी में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, कहाँ कहाँ से पूछा था, किस चैप्टर में। ऐसे स्टडी मैट में मार्क कर लो आप, सारा मार्क कर लिया। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को समझना है, समझना भी इम्पोर्टेंट है, तभी आप रट सकते हो। मैंने अभी बोला था, आप लोग बोलोगे कि समझ के जाओगे, सिर्फ समझ के, मैंने बोला था कि सिर्फ समझ के जाओगे तो स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग समझ के जाओगे उसके बाद रटना भी पड़ता है उसको। तो सबसे पहले समझने के लिए मैंने जो यूज किया था वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने ऐसे स्टडी मैट का आरटीपी सारा मार्क कर लिया था, पिछले अटेम्प्ट का 5-6 अटेम्प्ट उठा लो आप और सारा मार्क कर लो आरटीपी। और उसके बाद जैसे मैंने यूज किया था मुर्गेश मदलानी का मैराथन है, वो आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि प्रोसेस कैसे, मतलब ऑडिट करते कैसे, प्रोसेस क्या होता है। तो उसके बाद वो समझ लो सारा, और समझने के बाद आपको रटना है, और रटने के लिए स्टोरी बना लो, मेमोरी टेक्निक बना लो। जैसे अब पॉइंट है 5-6 पॉइंट है, और फर्स्ट वर्ड उठा लिया, कुछ उसमें वर्ड बना लिया, और बस रटना है। आप ये दिमाग में रखो कि आपको दिमाग में सेट करना है, जाके लिखना है उधर ही सेंटर पे जाके, एग्जाम सेंटर पे जाके लिखना है सेम टू सेम। तो उस हिसाब से आप कैसे रट सकते हो, बस यही कर सकते हो आप। मेमोरी टेक्निक बना सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, ये सब बना के सारा पॉइंटर, बस ये कंफर्म करना है आपको कि सारा पॉइंटर आपके दिमाग में हो जब एग्जाम देने जाओ बस। और सारा नहीं पढ़ना है, मैंने जैसे बोला था आरटीपी मोस्टली, क्योंकि सारा पढ़ भी नहीं सकते ऑडिट का, और उतना रट नहीं सकते हैं, तो थोड़ा तो आप सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। इसमें ज्यादातर लोग को लगेगा कि सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको पास होना, जैसे मैं हुआ था 16 से मेरा 63 मार्क आया था, एग्जाम्शन आया था ऑडिट में, तो बस मैंने जो फॉलो किया था आपको बता रहा हूँ। अगर करना हो, आपको मार्क लाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, तभी आएगा। ऐसे सारा तो रट नहीं सकते ना आप, इम्पॉसिबल ही लगता है सारा रटना। लेकिन अगर आप कर सकते हो सारा पढ़ना तो करो, लेकिन थोड़ा आरटीपी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करो। और उसमें जैसे मैंने बोला आपको कि पहले मार्क कर लो, उसके बाद थोड़ा समझने के लिए किसी भी टीचर का, मैंने यूज किया था मुर्गेश मदलानी का मैराथन, उसको देख के आप समझ सकते हो। और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट कैसे रटना है, और मोस्टली फोकस करना है कि जो पॉइंटर वाइज दिया है आईसीआई मॉड्यूल में उसे नहीं छोड़ना है। जितना भी पॉइंटर वाइज दिया है, पॉइंट ज़्यादा, एक टॉपिक है उसके 4-5 पॉइंट है, तो ऐसे नहीं छोड़ना है और उसको रटना है। तो रट के जाओगे तो आप लोग भी स्कोर कर सकते हो। तो बस जो बोला है मैंने, आप उस सब पे ध्यान दो, उसके बाद आप लोग भी ऑडिट में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और बस समझ के जाओगे, समझ के भरोसे जाओगे तो नहीं होगा ऑडिट में, क्योंकि उधर एग्जामिनर कीवर्ड देखता है कि आप लोग आईसीआई स्टडी मैट में जो है वो कीवर्ड डाला है कि नहीं अपने आंसर में। अगर नहीं डालोगे तो आप कितना भी लिख के जाओ, आपको लगेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और लिख के आता हूँ, लेकिन मार्क स्कोर नहीं कर पाते। तो बस वही कारण है कि आपको रटना पड़ेगा और सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, तभी स्कोर कर पाओगे। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे बताया
समझ रहे हो आप, 60 से लेके 63 तक। तो बस यही किया मैंने जो आप लोगों को बताया, और आप लोग भी करो। आई होप आप लोग भी नेक्स्ट अटेम्प्ट जब जाओगे जनवरी में देने, तो आप लोग भी अच्छा स्कोर करोगे। अभी से अगर जो मैं बता रहा हूँ आपको ये फॉलो करके जाओगे तो आप लोग भी एग्जाम्शन ला सकते हो। अगर मैं ला सकता हूँ 16 से 63 तक, तो आप लोग भी ला सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए दूसरे सब्जेक्ट में भी कैसे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो वीडियो लाता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।